नारद जी ने कहा किसका विवाह है? लोगों ने कहा अपने राजा है ना शीलनिधि, उनकी बिटिया विश्व मोहिनी का आज स्वयंवर है। नारद जी बोले चलो हम भी देखें। पहुंच गए नारद जी। तो नारद जी जब हमारे पहुंच गए तो क्या करते हैं कि शीलनिधि राजा अपनी बिटिया को बुला के लाते हैं। नारद जी इसका हाथ देखो कैसा दूल्हा मिलेगा। अब उसके हाथ की रेखा बता रही थी कि जो भी इसके साथ विवाह करेगा वो अमर होगा। नारद जी उल्टा समझ गए कि जिसका विवाह इनके साथ हो जाएगा वो अमर हो जाएगा। नारद जी ने कहा वैसे तो सब पद मिल ही चुके हैं, बस अमर होने के लिए बाकी है। अगर इस बिटिया से मेरा विवाह हो जाए तो बस मैं अमर भी हो जाऊं। अब परेशान हो गए किस तरह से विवाह हो, किससे विवाह हो, कैसे विवाह हो। हे विधि मिले कवन विधि बाला, जब तब कछ न होए तेह काला। किस प्रकार से ये हमको मिल जाए। इस समय ना हम तपस्या कर सकते, ना पूजा कर सकते, ना पाठ कर सकते, इसका स्वयंवर है। फिर ध्यान आता है अच्छा भगवान विष्णु है ना, उनकी सुंदरता मांग लेते हैं। अच्छा किसी की गाड़ी मांगो समझ में आता, मोबाइल मांगो समझ में आता, पैसा मांगो समझ में आता है, उसकी सुंदरता मांगो कैसे मिल सकती है। नारद जी ने कहा कि कितना बढ़िया है कि अगर हम इनकी सुंदरता भी मांग ले तो फिर पूछो ना क्या आनंद है। आज हमारे नारद भगवान को बीच मार्ग में ही बुला लेते हैं। किस लिए बुला लेते हैं कि समय नहीं है वहां पर जाने का, भगवान को ही बुला लेते हैं। प्रार्थना करते हैं भगवान जल्दी आ जाओ। भगवान भी बड़े कौतुकी प्रकट हो गए, बोले क्या बात है। तो नारद भगवान कहते हैं कि आप अपना रूप हमको उधार दे दो, हमारा विवाह हो जाएगा तो लौटा देंगे। भगवान मुस्कुराए अच्छा। लेकिन नारद जी ने एक बात बड़ी सुंदर बोली जिस कारण से वो बच गए। नारद भगवान कहते हैं कि हमको रूप तो दो अपना, लेकिन जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो आप वैसा ही कार्य करना भगवान। भोले बाबा हमारे भगवान विष्णु कहते हैं कि आप चिंता ना करो, आप हित की बात करते हो, जिस प्रकार से आपका परम हित होगा हम वैसा रूप आपको देंगे। तो नारद भगवान हमारे कहते हैं कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दासु मैं तोरा। भगवान खिलखिला के हंस पड़े, बोले हम आपका परम हित करेंगे। तो परम हित के कारण हमारे भगवान ने जानते हो कौन सा रूप उनको दिया। मुनि हित कारण कृपा निधाना, और दीन कुरूप न जाए बखाना। उनको भगवान ने सुंदरता नहीं दी, जानते हो कैसा उनको रूप दिया। मरकट बदन भयंकर देही, भयंकर शरीर बंदर का मुख दे दिया भगवान ने और बोले जाओ। अब नारद जी चल पड़े उसी सभा में जहां पर स्वयंवर के लिए सब राजा बैठे थे। अब नारद जी फूले न समाये, भगवान से रूप मांग कर आए हैं, आज तो विवाह हम करके ही मानेंगे। अब वहीं पर भगवान भोलेनाथ के दो गढ़ बैठे थे। अच्छा नारद जी भगवान अपने भक्त की हंसी नहीं कभी उड़वाते हैं। वो नारद जी का जो मुख है या तो विश्व मोहिनी कन्या को दिखा या तो हमारे भोले बाबा के गढ़ों को दिखा, बाकी सब नारद जी ही करके प्रणाम किए। ये नहीं कि वो बंदर का रूप सब लोग देख के हंसे। अब हमारे नारद भगवान आए और फूले न समाये, सबसे आगे कुर्सी डाले ताकि जल्दी बिटिया वो निकले कन्या और माला हमारे ही गले में डाल दे। अब उन्हीं के पीछे दो भोले बाबा के गढ़ बैठे थे, तो वो कूटनीति बात बतलाए। वो दोनों जानते हो क्या कहें कि बहुत बढ़िया भगवान ने रूप दिया है, बहुत बढ़िया रूप दिया है, ये विश्व मोहिनी जल्दी तुम्हारे ही गले में माला डालेगी। अब नारद जी भ्रमित, उनको कुछ समझ में ना आया क्योंकि वो ब्याह करने के लिए इतना ही तैयारी करके आए थे। अब फिर जब नारद भगवान जब विश्व मोहिनी लेके माला निकली तो नारद भगवान आगे आगे कुर्सी डालेंगे, काहे विलंब कर रही हो, माला जल्दी गले में डालो। तो वो दोनों रुद्रगढ़ कहते हैं कि वाह पूछो ना, नीक दीन ही हरि सुंदरताई, इतनी अच्छी सुंदरता भगवान ने दी है कि पूछो ना। अरे मुंह एक बार अपने पानी में देख लो तनी। नारद भगवान फिर भी ना सुने। अब वो बार बार पीछे से कहें बहुत बढ़िया रूप है, बहुत बढ़िया रूप है। अब वो विश्व मोहिनी लेके माला पूरे सभा में घूमती रही और भगवान श्रीमन नारायण सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके
आ जाते हैं। अब विश्व मोहिनी कन्या जो है भगवान के गले में माला डाल देती है। जैसे ही माला गले में पड़ा कि बाबा को स्वामी दास जी कहते हैं, लिखते हैं कि दुल्हनी लई गए लक्ष्मी वासा, दुल्हनी लई गए। अब तो नारद जी का चेहरा लाल। विश्व मोहिनी ने सोचा देख लो हमारा विवाह करने भालू बानर भी आ गए, हमने सोचा था इंसान ही आएंगे। और बाबा भोलेनाथ के दोनों गढ़ कहते हैं तनी अपना मुंह पानी में देख लो जाकर। तब तक भगवान 1 2 3 दुल्हनी लई गए लक्ष्मी वासा, दुल्हनी लई गए लक्ष्मी वासा। नारद जी मारे क्रोध के दोनों को पकड़ना चाहे तो दोनों गढ़ कहते हैं हमको ना मारो, अपना मुंह पानी में देखाओ, देख लो एक बार। और दोनों ऐसा कहकर भागे कि नारद जी तो हम मार डालेंगे, बहुत देर से हम बतला रहे हैं कि तुमको भगवान ने कैसा रूप दिया है। दोनों भगे और इधर हमारे भगवान लक्ष्मी मैया को लेके भगे। देवी बस यहीं तक आपकी सेवा थी। दुल्हनी लई गए लक्ष्मी वासा, दुल्हनी लई गए लक्ष्मी वासा। रब समाज सब भयो निराशा, रब समाज सब भयो निराशा। सब सभा में बैठे व्यक्ति सब निराश हो गए। चलो विवाह नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगला स्वयंवर होगा तो उसमें बन बन के पहुंचेंगे, देखा जाएगा, हो सकेगा तो हो ही जाएगा विवाह। और इधर हमारे भगवान हंसते हुए लक्ष्मी मैया का हाथ पकड़े वैकुंठ की तरफ भाग रहे हैं। और नारद जी इतने क्रोध में, अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, ये रुद्रगढ़ 1 घंटे से हमको कह रहे हैं, एक बार क्यों ना हम अपना मुंह देख ले। जैसे ही नारद जी पानी में अपने मुख को देखते हैं, भयंकर मरकट बदन भयंकर दे। अब नारद जी को जो क्रोध आया, अच्छा हमने कहा था हरिसन मांगो सुंदरताई, इसीलिए वो रुद्रगढ़ कह रहे थे नीक दीन हरि सुंदरताई। अभी बताते हैं भगवान बोले लक्ष्मी जी से, देवी जल्दी वैकुंठ पहुंचा जाए क्योंकि नारद जी आ ही रहे होंगे। दुल्हनी लई गए लक्ष्मी वासा, दुल्हनी लई गए लक्ष्मी वासा। दुल्हनी लई गए लक्ष्मी वासा, दुल्हनी लई गए लक्ष्मी वासा। रब समाज सब भयो निराशा, रब समाज सब भयो निराशा। भगवान पहले जब मुख देखते हैं तो बंदर का दिखा, जब दोबारा देखा तो अपना ही मुख उनको दिखा। और रुद्रगढ़ पीछे पीछे वहां तक पहुंच गए। मुंह देखा अपना, कैसा दिया सुंदरता भगवान ने। नारद भगवान